चिड़ियाघर की ही ये सारी जमीन थी जहां पर एक मार्केट आबाद थी, दुकानें यहां पर थी और उसका ही ये मलबा है। जितने आप रकम दे रहे थे किराए में, अगर आप खुद सोचें आपकी एक जगह हो ऐसे ही मकाम पर और आपने किराए पे चढ़ानी हो, क्या इतनी रकम पे आप देंगे किराए पे दुकान? नहीं देंगे। बाग इब्ने कासिम की जगह है जहां पर इस प्लाजे को कई साल से तामीर किया जा रहा था। इतनी बड़ी जगह पे और ऐसी जगह पे अरबों रुपए की जगह पे कोई बासर शख्सियात ही हो सकती हैं जो ये कब्जा करती हैं। मेयर कराची ने उनसे वादा किया है कि जो हमारे रेंट पर लोग थे उनको उसके लिए नेमुल बदल जगह दी जा रही है। सिंध गवर्नमेंट अपना इंशाल्लाह उसमें पूरा किरदार अदा करेगी और इन लोगों के लिए पूरी कोशिश है। कुछ 2-3 जगहें आइडेंटिफाई हुई हैं। ये जितने भी यहाँ पे बिल्डिंग्स जो है वो अलॉट हुई, उन जिम्मेदारान को तो पकड़े जिन्होंने ये अप्रूवल दिए थे। तमाम दुकानदार, पकाने वाले, टीए वाले को सबको इत्तला दी जाती है कि नशे भी हटा दे यहाँ से और फुटपाथ को क्लियर कर दे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम लोग। और मैं आज मौजूद हूं पाकिस्तान की मुआशी हब, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में। लेकिन कराची को जिन मसाइल का सामना है उनमें पानी की कमी, बिजली की दम दस्तियाबी और उसके साथ साथ अमन व अमान की फराहमी का मसला शामिल है। लेकिन एक ऐसा अफरीत जिसने कराची के हुस्न को गहना दिया वो तजावुज़ात का अफरीत है, जिसने कराची के अहम इलाके जिसमें सरकारी ज़मीन हो, पाकों की ज़मीन हो और अवाम की कीमती ज़मीन हो उसे निगल लिया। उसके नतीजे में एक बेहंगम शहर हमें दिखाई देता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जून 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को नोटिस किया और हुक्म दिया कराची की इंतज़ामिया को, कराची के मेयर को कि नाजायज़ तजावुज़ात का खात्मा किया जाए और कराची की रौनकों को बहाल किया जाए, कराची के हुस्न को फिर से लोगों के सामने लाया जाए। जहाँ जहाँ ऑपरेशन हुआ है वहाँ के लोगों से बात की जाएगी, मुतासरीन की जो फरियाद है वो आप तक और ज़िम्मेदारान तक पहुँचाई जाएगी। उसके साथ साथ आपको ये भी दिखाएंगे कि वो जगहें जहाँ अब ऑपरेशन हुआ है वो पहले कैसे किस तरीके से इस तजावुज़ात की नज़र हो गई थी, लेकिन अब उनको जब साफ़ किया गया है तो अंदाज़ा होता है कि किस कदर खूबसूरत जगहें इन तजावुज़ात का निशाना बनी हुई थी। तो आज का प्रोग्राम कराची के नाम, कराची की माजी के नाम, कराची की रोशनियों के नाम और इस दुआ और इस उम्मीद के नाम के इन तजावुज़ात के खात्मे के बाद हमें पहले जैसा कराची दिखाई देगा। नाज़रीन, मैं किसी जंगज़दा इलाके में मौजूद नहीं हूँ। ये कराची शहर है और गार्डन का इलाका है। गार्डन, इसके पीछे बिल्कुल ये ज़ू है और चिड़ियाघर की ही ये सारी ज़मीन थी जहाँ पर एक मार्केट आबाद थी, दुकानें यहाँ पर थी और उसका ही ये मलबा है। दुकानें गिरा दी गई, सही हुआ गलत हुआ इस पर हम बात नहीं कर रहे हैं। बात ये हो रही है कि एक तो अभी तक मलबा नहीं उठाया गया, इसीलिए इलाका किसी जंगज़दा इलाके का मंजर पेश कर रहा है। दूसरे ये कि यहाँ क्या इन लोगों को टाइम दिया गया, वार्निंग दी गई, वक्त दिया गया मुंतकली का या नहीं। और जो दुकानदार यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं, जो यहाँ मौजूद हैं, जो ये शिकवा कर रहे हैं कि उन्हें को मुतबादल नहीं दिया गया, उनसे भी मैं बात करूँगा। ये पूरी एक मार्केट आबाद थी। गार्डन, जो लोग कराची से वाकिफियत रखते हैं वो जान सकते हैं कि गार्डन इलाके में किसी टाइम में ये पूरी एक मार्केट आबाद थी। यहाँ दुकानें ही दुकानें थी, लोगों के कारोबार थे, उसकी वजह से मुश्किलात भी बहुत होती थी। हमारा सब मकसद इस वक्त ये नहीं है कि एंक्रोचमेंट को हम जायज़ करार दें या नाजायज़ उसके खिलाफ जो ऑपरेशन उसको करार दें। मकसद सिर्फ ये है कि क्या जो ये लोग यहाँ पर आबाद थे, जब वो आबाद हो रहे थे तो ये एहसास करना क्या इंतज़ामिया का काम नहीं था? क्या ये जांचना कि जो लोग यहाँ पर दुकानें तामीर करें, रातों रात तो यहाँ ज़ाहिर है दुकानें नहीं बनी, इसके लिए वक्त लगा है। ये मार्केटें इतनी लंबी जो है मुझे नज़र आ रही है कतार कि जहाँ पर दुकानें ही दुकानें हुआ करती थी, ये रातों रात नहीं बनी हैं। उस वक्त इंतज़ामिया को होश क्यों नहीं आया जब ये दुकानें तामीर की जा रही थी? उस वक्त इंतज़ामिया को पता क्यों नहीं चला जब ये लोग यहाँ पर कारोबार कर रहे थे? मैं कुछ लोगों से बात करूँगा। बारी बारी। अस्सलाम वालेकुम जनाब। सलाम। ये यहाँ को दुकान थी आपकी? जी जी। नहीं, मुझे ये जानना है आपसे, आपका नाम क्या? मोहम्मद जावेद इकबाल। जावेद साहब, आपने दुकान खरीदी थी या किराए पर ली थी? KMC की थी ना ये, किराएदार है ना हम। जी। कितना किराया देते थे आप इसका? ये अभी तो मेरे ख्याल तकरीबन 6 महीने में चलान आता है। कितना आता था? तकरीबन 4 दुकानों का हमारा 50 के करीब 50,000 रुपये हमने भरा है।
50,000 तकरीबन 12,500 एक दुकान पे किराया है। लेकिन आपको नहीं लगता कि यहाँ 12,500 इस जगह पे गार्डन के इलाके में ज़्यादा किराया नहीं है, मुनासिब था? पर लोग कारोबार तो करना, बच्चों को। आपको कोई वार्निंग दी गई थी, टाइम दिया गया था? वार्निंग कोई नहीं दी थी। पहले 1 महीना पहले बोला था इन्होंने, 1 महीना पहले उन्होंने बोला था भी आपको कुछ करेंगे, हर चीज़ हमारे सेक्टर का टाइम देंगे। जनाब कहा था 23 तारीख को, क्या नाम है, दिसंबर की 23 तारीख को नोटिस का इशू हुआ, 21 तारीख का इशू हुआ था, 23 तारीख को मिला था और 30 दिन का टाइम था और 5 तारीख को क्या नाम है 31 तारीख को अनाउंसमेंट हुआ है दोपहर में और क्या नाम है 5 तारीख को इस महीने की तोड़ दी गई दुकान। जब नोटिस दिया गया था तो आपको ये कहा गया था कि कोई मुतबादल जगह देंगे आपको या फिर सिर्फ ये कहा कि हटा लें यहाँ से? नहीं, मेयर साहब ने कहा था, वसीम अख्तर साहब ने, हाँ हम मीटिंग में गए थे, मेंबर हमारे सलीम अपने शहजाद साहब, आसिफ शहजाद साहब गए थे, जनरल सेक्रेटरी, पूरी कैबिनेट गई थी, उनसे वादा किया था कि हम आपको अल्टरनेट देंगे और इससे पहले तोड़ दी गई। आपकी कितनी दुकानें थी यहाँ? मेरी दुकानें 5 हैं यहाँ पे। अब आपकी दुकान थी यहाँ पर? शॉप नंबर 93 KMC मार्केट में 40 साल मुझको हो गए थे इस दुकान पे। मेरे वालिद साहब ने काम शुरू किया था तो मैं उनके साथ रहा और वालिद साहब फौत हो चुके थे तो उसके बाद अब मेरा बेटा मेरे साथ काम कर रहा। जिस दिन ये मार्केट टूट रही थी वो आंसुओं से रो रहा था, मेरे आँख में भी आंसू आ गए थे। आप कितना किराया देते थे यहाँ पे और आपने बताया कि बड़े अरसे से आप यहाँ पर थे? वो इसलिए किराया जो है ना, मैंने स्टार्ट किया था जब 78 से, उस वक्त ये 6 महीना का किराया 720 रुपया बनते थे। आपको इस दौरान ये इल्म था कि ये जगह जो है, ये यहाँ पर दुकानें ये इलीगल हैं, गैर कानूनी हैं, तजावुज़ात हैं? मेरे भाई गैर कानूनी नहीं है, लीगल है, किराया देते हैं, रेंट देते हैं KMC। लेकिन जितने आप रकम दे रहे थे किराए में, अगर आप खुद सोचें आपकी एक जगह हो ऐसे ही मकाम पर और आपने किराए पे चढ़ानी हो, क्या इतनी रकम पे आप देंगे किराए पे दुकान? नहीं देंगे। कोई बात करने आया, कोई आपको यकीन दहानी करवाने के लिए आया? हमारे पास जो है कोई गवर्नमेंट का कोई जो बड़े से इक़्तिदार हैं वो लोग कोई भी नहीं इधर आया है, वो इसमें कोई भी पीपल्स पार्टी हो। सब आ रहे थे, तसल्लिया वगैरह सब दे रहे थे, बोल रहे थे 2 हफ्तों में तुम्हें कोई ना कोई रीज़न दे देंगे, कोई कुछ ही नहीं करा भाई। ऐसी लॉलीपॉप दे यार, ये होगा वो होगा फलाना होगा, अब कोई भी नहीं आया यहाँ। आपकी भी यहाँ दुकान थी? हाँ मेरी दुकान। आपके वालिद साहब पहले उस पे होते थे? हाँ वालिद साहब। कितने अरसे से ये दुकान पर काम चल रहा है आपका? चल रहा था तकरीबन 30 साल से। 30 साल से हमारी दुकान थी यहाँ। यानी आपने जब से होश संभाला तो आपने उस दुकान में अपने वालिद साहब को काम करते देखा? अब बिल्कुल ही हम लोग बेकार हो गए, बैठ गए। ये हमारी दुकान में 10 बंदे काम करने वाले थे, हर बंदे के पीछे 5 बंदे खाने वाले थे, सब बैठ गए, सब परेशान है। KMC की ये जगह थी और ये लोग किराया दे रहे थे, उस पर अलग है कि बहस की जा सकती है किराए की रकम पर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? खैरियत? अभी आप क्या काम कर रहे हैं इस दुकान के गिरने के बाद? दुकान के गिरने के भाई बैठे हुए हैं, चल रहे हैं, जो कमाया हुआ था उसी में से खा रहे हैं, जो लेना देना है वो दे रहे हैं। तो आपने KMC का दर नहीं खटखटाया? हमने KMC का दर कई दफ़ा खटखटाया। बशीर सिद्दीकी साहब ने हमसे 4 दफ़ा मुलाकात की और आखिर दिन, जिस दिन हफ्ते वाले दिन यहाँ पर ऑपरेशन चल रहा था, उन्होंने कहा ऐसा घबराओ नहीं, हमारा एजेंडा है और हम आपको 100% मुतबादिल जगह फराम करेंगे। और अभी तक भाई मुतबादिल जगह तो दूर की बात। अगर फ़र्ज़ कीजिए, या मैं सबसे ये सवाल कर रहा हूँ कि आपके साथ किए गए वादे पूरे नहीं होते तो क्या आप लोगों के पास ऑप्शन है? क्या करेंगे? किसका दर खटखटाएंगे? क्या करेंगे? तो हमारी बड़े कमेटी कहेंगे वो हम करेंगे। जाहिर सी बात है, बैठे तो नहीं रहेंगे, किसी के पास। पाकिस्तान के बाद से लोग दुकानें आबाद किए बैठे हैं और ये मलबा मुंह चिढ़ा रहा है कि KMC की कारकर्दगी का, इंतज़ामिया की कारकर्दगी का, अहकामात पर अमल करना बड़ी अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन उसका एक तरीक़ाकार होता है। वो तरीक़ाकार यहाँ पर वज़ा नहीं किया गया। नाज़रीन, अभी तक मलबा यहाँ मौजूद है। मेयर साहब ये शिकायत करते हैं, शिकवा करते हैं कि मशीनरी नहीं है यहाँ पर मलबे को हटाने के लिए। तो अगर मशीनरी नहीं है तो इंतज़ार किया जाए और एक एक करके तमाम जगहों पे ऑपरेशन करके मलबा हटाने के बाद अगले फेज़ की तरफ जाया जाए, मगर कौन समझाए। बहरहाल यहाँ पर कुछ ख़वातीन भी हैं, एहतजाज किया जा रहा है, यहाँ पर कैंप लगाया गया एहतजाज के लिए। आपके भी यहाँ पर हस्बैंड की दुकान गिराई गई है? भाई की दुकान गिराई गई है। अब आपका मुतालबा क्या है? घर भी गिरा रहे हैं आपका? किस इलाके में? इसी में पीछे हमारे घर है। कितने अरसे से आबाद थे आप? काफी टाइम हो गया यहाँ पर। तो अंदाजन कितने साल होगा? 50 साल से ज्यादा तो होगा। 50-60 साल हो गए। इस 50 साल के अरसे में किसी ने आके नहीं कहा कि भाई ये जगह खाली करो, गिराओ, इसको गिराना है हमने? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब आपका क्या मुतालबा है? बस हमारे भाई को दुकान दिलाएं, हमारे घर का भी कुछ करें। कोई वादे किए गए इंतजामिया की जानिब से? नहीं, कुछ भी नहीं बोल के गए। आपके जो इलाके के MNA हैं, ये MP हैं, क्या आपने उनसे बात करने की, राब्ता करने की कोशिश की? वो आएंगे तो करेंगे ना, वो आएंगे तो कुछ करेंगे ना। MP क्या करेगा? आए, इनके साथ बैठें, बात करें,
मैं ये सबसे कह रहा हूँ, यहाँ कोई तफरीक नहीं है किसी सियासी जमात की। आप इनको वोटर समझकर ही इनके साथ बैठ जाएं, बात कर लें, तो शायद आपको इनके दुखों का अंदाज़ा हो सके, शायद ये मलबा आपको वो कहानी सुना सके जो इन लोगों की रोती हुई आंखें बयान कर रही हैं। चिराग तले अंधेरा की मिसाल देखनी हो तो केएमसी के दफ्तर के बिल्कुल सामने कायम दुकानों को देखना चाहिए। लाइट हाउस में लुंडा बाजार की ये दुकानें 30 बरस से भी ज्यादा अरसे से कायम हैं। इतने अरसे में ना तो केएमसी को होश आया और ना ही मेयर साहब को ये एहसास हुआ कि ये मार्केट नाजायज है। अब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नाले पर कायम दुकानें तो मिसमार कर दी गईं, मगर अफसोस कि ना तो ताहाल मलबा हटाया जा सका और ना ही आरजी दुकानों को दोबारा कायम होने से रोका गया। सवाल यही है कि आखिर जिम्मेदार कौन है। अच्छा, इस वक्त मैं लाइट हाउस के इलाके में मौजूद हूँ और बिल्कुल सामने ये केएमसी की बिल्डिंग है, केएमसी के ऑफिसेज हैं यहाँ पर, और उसके बिल्कुल सामने ही ये ऑपरेशन किया गया है। आप पीछे देख रहे हैं इस वक्त मलबा हटाने का काम भी जारी है। केएमसी पर इससे मेरे दो सवाल, एक कि आपके दफ्तर के सामने, आपकी बिल्डिंग के सामने अगर यहाँ पर तजावुज़ात नाजायज़ थी तो क्या आपको पहले होश क्यों नहीं आया, और जब ये तामीर हो रही थी आपको तब एहसास क्यों नहीं था। दूसरा सवाल कि अगर आप लोगों ने ऑपरेशन कर ही दिया है, यहाँ पर दुकानें गिरा ही दी हैं, तो अभी तक मलबा क्यों नहीं उठाया गया, इतना वक्त क्यों लग रहा है, ताख़ीर क्यों हो रही है। ट्रैफिक के मसाइल भी हैं उसकी वजह से, और लोगों को भी दुश्वारी का सामना है। अंदर चलते हैं, जिनकी दुकानें गिराई गई हैं। अभी एक आर्जी सिलसिला देख रहा हूँ दुकानों का यहाँ पर बनाया गया है। ये आप देखें, यहाँ पर दुकानें थी, ये सब कुछ गिराया गया है, दीवारें गिराई गई हैं, इनको तोड़ दिया गया है, नाले के ऊपर बनी हुई ये दुकानें हैं। तो अंदर चलते हैं। नवंबर 2018 में यहाँ पर दुकानें गिराई, ऑपरेशन किया गया और अब 2019 शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक इनकी दाद रसी नहीं की गई। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। दुकान यहाँ गिराई गई आपकी? जी, दुकान। कितने अरसे से दुकान थी यहाँ? ये ज़माना से 50-60 साल पुरानी दुकान। तो क्यों गिराया दुकान को? बस गिराया। तो अभी वजह बताई नहीं उन्होंने आपको? वो कोई वजह नहीं बताई। ये नाले के ऊपर बनी हुई दुकान है? नाले के ऊपर बनी। तो नाजायज है ना, इसका मतलब है? नाजायज नहीं है, ये तो चालान इसको। आप किराया देते थे इसका? किराया देते थे। कितना किराया देते थे? शशमाही किराया होता है 12,000। अब दुकानें गिरा दी, उसके बावजूद ये यहाँ पर बांसों के साथ दुकानें बनाई हैं आर्जी तौर पर। ये मना नहीं किया गया आपको केएमसी की तरफ से? तो अभी क्या करे, कहाँ जाए, ना तो बेरोजगार। केएमसी से हैं या फिर खुद गिरा रहे हैं, तोड़ रहे हैं? खुद गिरा रहे हैं सर। आपकी दुकान थी यहाँ पर? तो आप क्या कर रहे हैं? अभी हम थोड़ा सही कर रहे हैं, आरसी दुकान बना रहे हैं जी। तो ये तो दोबारा गिरा देंगे फिर? तो क्या करें, अभी जब तक गिराएंगे, जब तक गुजारा करेंगे। आपको कोई वक्त दिया गया था दुकान गिराने के लिए? जी, 12 बजे बस ऐलान किया था, इतवार का दिन था, पीछे ऐलान किया था, पेपर मार्केट है वो बंद होती है। बस मगरिब के टाइम पे एक केएमसी का ट्रक आया था, बोला आप अपना अपना माल निकाल दो। तो माल निकाल पाए या वो मिला मेट हो गया? कुछ सोचो ना, 10 मिनट में आप कितना माल निकाल सकते हो? 300 दुकान है ये पूरी। कब से आप यहाँ पर दुकानदारी कर रहे थे? अयूब खान के दौर से बनी हुई थी मार्केट है, मुझे यहाँ पे काम करते तकरीबन 15 साल हो गए। नासिर, मलबा उठाने का काम जारी है। दुकानें जो गिराई गई हैं उसका मलबा अब केएमसी गाड़ियाँ, मशीनरी यहाँ पर लगी हुई है, काम कर रही है। सुस्त रवि का शिकार है ये काम, लेकिन ये बड़ा ज़रूरी है ये भी मेक श्योर करना, यकीनी बनाना कि इस मलबे को सही तरह से डंप किया जाए, क्योंकि जिस तरह वो सामने आप देख रहे हैं कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, कूड़ा उठाने का भी कोई काम नहीं किया गया, ये भी इसी तरह कूड़ा ही बनता जा रहा है। तजावुज़ात गिराने के बाद जो मलबा है उसे भी सही जगह डंप करना और वक्त पर डंप करना बड़ा ज़रूरी है। नाज़रीन, ये जो मलबा आप देख रहे हैं, जो बिल्डिंग गिराई जा रही है, ये मैं आपको बताऊं कि जगह है बाग इब्न कासिम की। बाग इब्न कासिम कराची का एक बहुत ही पॉश इलाके में मौजूद ये पार्क, जिसे उजाड़ दिया गया। फ़िक्र मुआश में घिरे हुए शहरियों के लिए पहले ही तफरी के मौक़े कम हैं, उस पर जुल्म ये हो रहा है कि जहाँ जहाँ अच्छे पार्क्स हैं उन्हें भी इस तरह तजावुज़ात की नज़र किया जा रहा है। लेकिन अब एक उम्मीद पैदा हुई है, उम्मीद सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में पैदा हुई है। अब ये प्लाज़ा जो तामीर किया गया है ये बिल्कुल पार्क की ज़मीन है, पार्क की जगह है, बाग इब्न कासिम की जगह है, जहाँ पर इस प्लाज़े को कई साल से तामीर किया जा रहा था। लेकिन फाइनली आखिरकार यहाँ ऑपरेशन किया गया, इस प्लाज़े को गिरा दिया गया है, डिमोलिश कर दिया गया है। और इस ऑपरेशन के हवाले से मैं केएमसी के मेरे साथ सीनियर डायरेक्टर लैंड
एंटी इंक्रोचमेंट KMC जनाब बशीर सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और उनसे न सिर्फ इस प्लाजे के हवाले से बल्कि जो दीगर ऑपरेशन चल रहा है पूरे शहर में तजावुज़ात के खात्मे के लिए, उस पर भी उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम जी। सिद्दीकी साहब, पहले तो ज़रा ये बताना, जो जुल्म ये शहरियों के साथ हो रहा था, ये पाक की ज़मीन पर प्लाजा तामीर किया जा रहा था, कितनी मनाजिल तामीर हो गई थी इसकी? ये देखिए, ये 1.5 एकड़ के ऊपर जो है ये एक प्लाजा था जो कि 3 से 4 मंजिल जो है वो नीचे इसका बेसमेंट था और 4 से 5 मंजिल जो है ये इसको खड़ा किया हुआ था। ये प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जो एक पार्क की जगह पे बन रहा था और ये करोड़ों रुपए का इस पर बजट था इसका, जो मेरे आप बैक साइड पे देख रहे हैं। और ये ज़मीन अगर आज के रेट से मैं आपको बताऊं, तकरीबन ये 25 से 30 अरब रुपए की ज़मीन होगी। जितने अरसे से सर काम चल रहा था सिद्दीकी साहब, और कंस्ट्रक्शन भी हो रही थी, जैसे मनाजिल आपने बताया तामीर भी हो गई थी, उस दौरान इंतजामिया को क्यों खबर नहीं हुई कि यहाँ पाक की ज़मीन को इस तरह से हटाया जा रहा है? हाँ जी, बिल्कुल आपने सही कहा। एक्चुअल हुआ ये है कि ये आपने देखोगा कराची के डिफरेंट पार्क के ऊपर इस किस्म के जो है कब्ज़ा था और ऑलरेडी इसका केस जो है 15 साल से 10 साल से जो है वो हाई कोर्ट के अंदर चल रहा था। एक इनका प्लान बनता था कि जब ये इस जगहों पे बनाते थे तो आपस में एक दूसरे के खिलाफ जो है वो हाई कोर्ट में जो है केस कर देते थे। और कोर्ट में जो केस होता है, आपको पता है जब कोर्ट में केस चलता है तो उस वक्त कोई भी इंतजामिया उस पर जो है असरअंदाज नहीं हो सकती। जब केस चलता है, सर मेरी तस्दीक कीजिएगा, जब केस चलता है तब तामीर भी तो रुक जाती है ना? हाँ जी बिल्कुल, तामीर तो रुकती है, लेकिन इसके ऊपर हुआ ये कि 2 ठेकेदारों का आपस में झगड़े का, क्योंकि वो एक्चुअल वो डालते हैं इस वजह से कि वो स्टे ले सकें। सुप्रीम कोर्ट के क्लियर ऑर्डर जब आया कि तमाम पार्क्स, तमाम एमिनिटी प्लॉट, तमाम नाले और फुटपाथ के ऊपर किसी किस्म की भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं हो सकती, तो उस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद आप ये समझ लें कि कराची मेट्रोपोल कॉरपोरेशन के इख्तियारात मिल गए और उन्होंने फ़ौरन उस पर जो उस ऑर्डर पे कंप्लाइंस किया और इनको नोटिस दिया। नोटिस देने के बाद आप मेरे पीछे देखिए, बिल्डिंग जो है तकरीबन मसमार के करीब है। लेकिन ये तो कोई बड़े कोई बासर ताकतवर लोग लगते हैं जो ये इस बात का भी ख्याल नहीं किया कि एक बड़ी मेन जगह, इतनी महंगी जगह पर तामीर शुरू कर दी। जी सब लोग, मैं ये इसी वजाहत कर दूं कि ज़ाहिर बात है इतनी बड़ी जगह पे और ऐसी जगह पे अरबों रुपए की जगह पे कोई बासर शख्सियात ही हो सकती हैं जो ये कब्जा करती हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आगे अब एक रेडी पे सामान बेचने वाला और एक कितना ही बड़ा ऊँचा जो आदमी बासर हो, वो दोनों सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे साथ ये कारनामा दिखा भी देते हैं। नाज़रीन को बात भी करते हैं। नाज़रीन, ये बेसिकली जो जगह है ये बाग़ इब्न कासिम की ही जगह है और कितने जी एकड़ बता रहे हैं आप? तकरीबन 1.5 एकड़ के ऊपर। दीदा दलेरी मुलाजा कीजिए कि प्लाजा तामीर किया जा रहा था और अहकामात के बावजूद एक केस चल रहा है अगर हाईकोर्ट के अंदर, उसके बावजूद तामीर जारी थी। अब भला हो सुप्रीम कोर्ट का कि जिसके अहकामात के बाद अब यहाँ पर ऑपरेशन चल रहा है और इसे डिमोलिश किया जा रहा है। अच्छा सिद्दीकी साहब, ये बताइए, अब ये चूँकि जो मलबा है इसमें बड़ी तादाद में सरिया भी है, लोहा है, ये मटीरियल इस्तेमाल भी हो सकता है, बिक भी सकता है, ये किसके खाते जाएगा? देखिए, उसके बाद हुआ ये कि जब ये हमने इसको मसमार करना शुरू किया तो ये दोबारा स्टे पे जाने की इन्होंने कोशिश की, लेकिन एक ऑर्डर आ गया है हाई कोर्ट का कि जो सरिया होगा वो इस पार्टी को वापस कर दिया जाए। मलबा कराची मेट्रोपोल कॉरपोरेशन उठाएगी, सरिया उस पार्टी को हाई कोर्ट के ऑर्डर पे दिया जा रहा है। अच्छा चले, इसके अलावा अगर हम दीगर इलाकों की बात करें, आपकी जो बिल्डिंग है, ऑफिस है जहाँ KMC का, उसके बिल्कुल सामने जो ऑपरेशन किया गया, नाले के ऊपर दुकानों को गिराया गया, वहाँ पर आरसी दुकानें फिर से बना दी गई हैं, लोग कारोबार भी कर रहे हैं और उनका शिकवा ये भी है कि हमें मुतबादल देने का वादा किया गया था, वो मुतबादल अभी तक नहीं दिया जा रहा। उस पर आपकी नज़र है? जी हाँ बिल्कुल। देखें, मैं बताऊँ कि कराची मेट्रोपोल कॉरपोरेशन ने अभी तक जितनी भी कार्रवाई की है, हज़ारों के हिसाब से दुकानें मसमार की हैं जो कि फुटपाथ पे, नालों पे या ऐसी दीगर तजावुज़ात के ऊपर कायम थी जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के क्लियर ऑर्डर थे। वो तकरीबन 17,000 के करीब दुकानें जो है कराची मेट्रोपोल कॉरपोरेशन ने मसमार की, जिसमें 35,000 के करीब सनशेड हैं और 45,000 के करीब चबूतरे और दीवारें थी। उसके अंदर ये हुआ है कि जब मेयर कराची से रब्ता किया इन लोगों ने, जो दुकानदार थे, कराची मेट्रोपोल कॉरपोरेशन ने सबसे पहले अपने घर से शुरू किया। जो रेंट के ऊपर हमारी मार्केट ने थी, जो फुटपाथ पे, नालों पे थी, सबसे पहले हमने उनको मसमार किया। लाइट हाउस पे वो नाला था, उस नाले के ऊपर दुकानें दी हुई थी जो हमारे रेंट के ऊपर थी। आज से 45-50 साल पहले वो दुकानें कायम की गई थी और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद हमने उसको डिमोलिश किया। उसका जो मलबा है, कराची मेट्रोपोल कॉरपोरेशन ने रिक्वेस्ट की थी सुप्रीम कोर्ट में कि माली पोजीशन जो है वो बेहतर नहीं है कराची मेट्रोपोल कॉरपोरेशन की, तो आप हमें उससे इमदाद दी जाए। तो 20 करोड़ रुपए की सैंक्शन हुई है। जैसे ही वो 20 करोड़ की इमदाद हमारे पास आएगी, इंशाल्लाह ताला हम जो है वो मलबा। देखिए साहब, 20 करोड़ काफ़ी है उन तमाम जगहों जहाँ ऑपरेशन हुआ है वहाँ से मलबा हटाने के लिए?
देखिए फौरी तौर पे जो है 20 करोड़ रुपए से वो मलबा जो है वो अपना साफ़ तो हो सकता है। काफ़ी तो मैं इसको नहीं कहूँगा, क्योंकि दिन ब दिन जो है हमारा जो ऑपरेशन चल रहा है उसमें वसी होता जा रहा है, लेकिन फर्स्ट स्टेज में तो होगा जहाँ जहाँ कार्रवाई हो चुकी है कम से कम उसका मलबा उठ जाएगा। अच्छा सिद्दीकी साहब, जो गार्डन का इलाका है वहाँ पर अभी भी मलबा मौजूद है, वो जो दुकानें थी वहाँ लोग बैठे हुए हैं, एहतजाज भी कर रहे हैं। एक तो ये मलबा कब हटाया जाएगा, और क्या ये बेहतर ना होता कि पहले उनको मुतबादल जगह दे दी जाती, फिर ऑपरेशन किया जाता, उनको बेरोजगार किया जाता? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा ऑर्डर आया जिसका मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि जितने भी नाले हैं, फुटपाथ है, एमिनिटी प्लॉट है, पार्क, उनके ऊपर जो है फौरी तजावज़ात। मेयर कराची को सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन का टाइम दिया कि 15 दिन के अंदर ये तजावज़ात ख़त्म होनी चाहिए। मेयर कराची ने रिक्वेस्ट करके 1 महीने का टाइम लिया। उस 1 महीने के दौरान हमने उनको नोटिस इशू किए, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे कहीं भी नहीं है कि उनको उसके मुताबिक जगह दी जाए, क्योंकि जो नाजायज़ बैठा हुआ है उसको, लेकिन चूंकि वो हमारे रेंट पे थे, हमने उनको रेंट पे दिया हुआ था, तो उनके लिए बाकायदा तौर पे एक प्लान बनाया गया है। उस प्लान के तहत हम इंशाअल्लाह ताला उनको जो है 1553 अफराद हैं जो हम बुलेटिन के ज़रिए उनको वो नेमुल बदल जगह देना जा रहे हैं। और हमने मेयर कराची ने उनसे वादा किया है कि जो हमारे रेंट पर लोग थे उनको उसके लिए नेमुल बदल जगह दी जा रही है। एक और शिकवा भी है कि वक्त नहीं दिया जाता। 1 महीने का टाइम दिया गया, लेकिन कुछ ही दिन गुजरे तो आकर ऑपरेशन कर दिया गया, दुकानें गिरा दी गई। इसी तरह लाइट हाउस में भी इसी तरह के 10 मिनट का वक्त दिया गया, अपना सामान उठा लो, संभाल लो। ये वहाँ के लोग शिकवा कर रहे हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर जब आए तो तमाम मीडियाज़ के अंदर थी, तमाम सुप्रीम कोर्ट के तमाम अखबारात में ये आई खबर कि मेयर कराची को 15 से दिन 1 महीने का दिया गया है टाइम। हमने उसी दिन, जिस दिन ये मेयर कराची को 15 दिन का टाइम दिया था, हमने बाकायदा पेनाफ्लेक्स लगाए हैं, बाकायदा पम्फलेट तकसीम किए हैं, बाकायदा माइक पे ऐलान करवाया तमाम दुकानदारों को, क्योंकि चूँकि वो हमारे रेंट पर थे, किराएदार थे, तो उनसे हमारा रब्ता था। हमने उनको बताया कि ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, आपको इसको ख़त्म करना पड़ेगा। बाकायदा उनको 1-1 महीने का नोटिस दिया बाकायदा, और जब तक उन्होंने अपना एक सामान नहीं निकाल लिया, हमने कहीं पर भी कोई इस तरह ऑपरेशन नहीं किया। अच्छा सिद्दीकी साहब, ये बताइएगा, अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो है ना, जहाँ जहाँ तजावज़ात हैं उन्हें ख़त्म किया जाए, लेकिन वो इलाके, वो जगह जहाँ KMC की तरफ से ही दुकानें बनी हुई थी और आप लोग किराया भी वसूल कर रहे थे, उनको भी गिराया आपने, तो जाहिर है KMC भी किसी हद तक तो रिस्पॉन्सिबल है ना, जिम्मेदार है। जी हाँ बिल्कुल। देखें, मैं आज से 40-45 साल पहले ये काम हुए थे। 40-45 साल पहले जो है उसकी गवर्नमेंट थी या उस वक्त के जो ऑफिसर थे, बिल्कुल उन्होंने ये काम किया, और उनमें से ज़्यादातर मेजॉरिटी जितने भी ऑफिसर थे वो तो रिटायर्ड हो चुके हैं या इंतकाल हो चुका है। 50 साल पहले की ये बात है। देखिए, पॉलिसी गवर्नमेंट की बनती है। उस वक्त जिन लोगों को वहाँ पर बिठाया गया था, कि वो पथारे वाले थे, वो फुटपाथ पे जो पथारे लगाते थे जिनसे रोड जाम होता था, इनको वहाँ पर ऊपर किया गया था कि किसी तरीके से ये रोड से जो है फुटपाथ पे आ जाए, ताकि रोड जो है ब्लॉक ना हो करें। फिर आस्ता आस्ता वो जो है उन कब्ज़ा शुरू हो गया, फिर उनसे ये रेंट शुरू हो गया, ये वो पॉलिसी थी। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स भी आ गए। उस पर चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक कमेटी बनाई है जिसमें एक कमिश्नर कराची फोकल पर्सन है, उन ऑफिसरों के खिलाफ इंक्वायरी बिठाने के लिए। तो वो लिस्टें भी बन रही हैं, वो लिस्टें भी जा रही हैं कि क्यों ऐसा हुआ, किसने कहा, किसके ऑर्डर पर यह काम हुआ। थैंक यू सो मच सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे जनाब शबीर सिद्दीकी साहब, और मैं आपको ये बताऊं कि नाज़रीन, ये जो इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है उसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि जिन जिन जगहों पर लोगों की दुकानों को गिराया जा रहा है, वहाँ से उन्हें रिहेबिलिटेट करना या रीबिल्ड करना, उनकी दुकानों का जो काम है वो मुश्किल होता जा रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं फिक्सिट के बानी और अब मेंबर नेशनल असेंबली जनाब आलमगीर खान साहब, जिनका खुद भी ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आलमगीर खान साहब। सर, मैंने जैसा कि कहा, लोग ये कहने पर मजबूर हो गए कि जब से इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने हैं, जब से उनकी हुकूमत आई है, तब से ये सारा ऑपरेशन भी हो रहा है। हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन बगैर प्लानिंग के जब दुकानें गिराई जा रही हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। क्या करेंगे इस सिलसिले में आप? देखिए, एक तो चीज़ ये मैं वाज़े तौर पे कहूँ, तहरीक इंसाफ का इस ऑपरेशन से डायरेक्टली कोई अमल दखल नहीं, ना हमारी इंस्ट्रक्शन पे हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, मेयर कराची उन ऑर्डर्स की पाबंदी करते हुए ये सब कर रहा है। और बल्कि हमने तो रिव्यू में गए थे हम कि आप इस पर रिव्यू करें। देखिए, मेरा ये मानना है पर्सनली कि अगर आप किसी का घर गिरा रहे हैं वगैरह,
मुतबादिल देना गवर्नमेंट का काम है। जब तक आप मुतबादिल नहीं दे सकते तब तक ये ऑपरेशन ना किया जाए। लोग वैसी महंगाई का बोझ है, रिसेशन है वगैरह वगैरह, और मुतबादिल की मिसाल मौजूद है इसी शहर में। लियारी एक्सप्रेसवे जो बनाया, वहाँ के इलाका मकीन को नगद पैसे भी दिए और मुतबादिल जगह दी। सिमिलरली पुरानी सब्जी मंडी को हटाया, वहाँ से मुतबादिल जगह दी। और तहरीक इंसाफ का जो स्टांस था एनक्रोचमेंट पर, पंजाब में और KPK में बाकायदा पंजाब गवर्नमेंट ने लेटर इशू किया था जिसमें जो बड़ी बड़ी माफियाज हैं, जो ताकतवर कब्जा माफियाज हैं, 8-9 के नाम भी मेंशन किए थे और उनके खिलाफ ऑपरेशन हुआ था, पब्लिक या अवाम के खिलाफ नहीं था। यहाँ पे आप मेयर का नाम ले रहे हैं, मेयर उस जमात से हैं जो आप लोगों की इत्तेहादी है, वो असम्बली के अंदर आप लोगों के इत्तेहादी हैं। कैसे इत्तेहादी हैं जो खुद से ऑपरेशन कर रहे हैं और आप लोगों को ऑन बोर्ड भी नहीं लिया हुआ? देखिए, हकीकतन इत्तेहाद जो हमारा है आपस में, अगर आप कराची या ग्राउंड लेवल की पॉलिटिक्स पे जाएं तो वो इत्तेहाद बदकिस्मती से नहीं नज़र आता। ठीक, मैं बड़ी ऑनेस्टी के साथ कहूँ, क्योंकि मेयर कराची जो है वो ओपनली कह रहा है ये है तब्दीली, बुख्तो तब्दीली को वगैरह। आप क्लियरली लोगों को एजुकेट करें कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, हम आपको भी नहीं आप आलमगीर साहब ये कह रहे हैं कि ये सारे मामलों को जो कानूनी है इसको पोलिटिसाइज किया जा रहा है, सियासी बनाया जा रहा है। इसको 100% पोलिटिसाइज किया जा रहा है। और सबसे अहम चीज़ ये कि अच्छा चलें, आपने तोड़ फोड़ कर दी, अब मलबा सड़कों पर मौजूद है, कचरा सारा सड़कों पर मौजूद है, उठाने वाला कोई नहीं। मेयर कराची की स्टेटमेंट है कि 1 अरब 60 करोड़ रुपए मुझे चाहिए ये सारा मलबा उठाने के लिए। जब ये प्लानिंग ही नहीं थी आपकी कि आप इसको उठा के पहुंचाएंगे कहाँ, लेके ये शहर सारा जो है आपने, अभी भी वही कचरे की एनक्रोचमेंट हुई। फिक्स्ड के आप बानी हैं, मुझे बताइए इस मामले को फिक्स करने के लिए क्या आपके नज़दीक हल है और वो कब तक अमल दरामद उस पर हो सकता है? ये जितने भी यहाँ पे बिल्डिंग्स जो है वो अलॉट हुई या बिल्डिंग्स बनाई गई, ये SBCA की मर्जी से हुआ है। उन जिम्मेदारान को तो पकड़े जिन्होंने ये अप्रूवल दिए थे, इन सब बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, तो मास्टर प्लान के खिलाफ ये सारी इन्होंने, ये जितने इम्यूनिटीज़ पे कमर्शियल प्लॉटिंग हुई, ये सब इनकी मर्जी से हुआ है। KDA में, SBCA में जो जिम्मेदारान थे, इनको तो लटकाए ना पहले, फिर आप आवाम पे जाएं। बिल्कुल सही। जो बात की आलमगीर खान साहब ने वो ये है कि ठीक है आप तजावुज़ात का खात्मा कर रहे हैं, लेकिन वो तजावुज़ात वहाँ कैसे बनी, उनके पीछे कौन कौन जिम्मेदार हैं? वो लोग जिन्होंने अपने बैंक बैलेंस बढ़ाया, जिन्होंने अपने घर बनाए, बड़ी बड़ी कोठियाँ खड़ी कर ली इसी तरह से फ्रॉड करके या जगह पे कब्जा करके, उनका भी मुहासबा होना चाहिए और ये बात बड़ी अहम है, ये नोटिस में लेना चाहिए। और मेयर साहब को जो ऑपरेशन है वो बिला तफरीक करना चाहिए, उन तमाम इलाकों में करना चाहिए जहाँ पर के तजावुज़ात कायम किए गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में करीबन 10 बरस से हुकूमत रही। इस दौरान कराची शहर में नाजायज तामीरात भी हुई, लोगों के प्लॉटों पर कब्जे भी किए गए, पार्कों पर कमर्शियल प्लाजास भी तामीर किए गए, लेकिन सिंध हुकूमत के कान पर जूं तक न रेंगी। सिंध हुकूमत के पास इसका क्या जवाब है, यही जानने के लिए हम लोग की टीम पहुंची सिंध असम्बली, जहां साबिक वज़ीर बल्दियात और मौजूदा वज़ीर जेलखाना जात नासिर हुसैन शाह साहब से यही सवाल किया गया। नासिर मेरे साथ मौजूद हैं सूबाई वज़ीर जेलखाना जात जनाब नासिर हुसैन शाह साहब, इनसे बात करते हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जो ऑपरेशन चल रहा है तजावुज़ात के खिलाफ, मेयर कराची किस हद तक उस पर दुरुस्त तरीके से अमल दरामद करा रहे हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ स्टैंड करती है? देखें, एक तो अदालत उज़्मा और अदालत आलिया के लिए बहुत अदब व एहतराम है और उनका जो भी हुक्म होगा उस पर पूरी कोशिश की जाएगी कि उस पर अमल हो। लेकिन कुछ पेचीदगियाँ कहीं ना कहीं आ जाती हैं, जहाँ पे लोग रहते हैं, फैमिलीज़ रहती हैं, बच्चे रहते हैं, वहाँ पे अगर कोई बिल्डिंग बनी हुई है इस तरह की ऐसी जगह पे, तो उसको पहले उसका हमें मुतबादल करना पड़ेगा कोई, उसके बाद ही उन लोगों को वहाँ से एवोकेट हटाना पड़ेगा। बाकी दीगर जो चीज़ें हैं जो आम देखते हैं आप, रोडों के साथ इंक्रोचमेंट हो गई है, पब्लिक पार्क्स में है, दीगर ऐसी जगहों पे है, उनको कोशिश होगी कि फौरी हटा दिया जाए। सर, मुतबादल बिल्कुल बड़ी अच्छी बात आपने की है, लेकिन अभी हम जहाँ देख रहे हैं जिन जिन जगहों पे ऑपरेशन हुआ है, गार्डन का इलाका हो या लाइट हाउस हो, वहाँ पर दुकानदार एहतजाज भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें को मुतबादल दिया नहीं गया, बेरोज़गार कर दिया गया है। सिंध गवर्नमेंट ने मुकम्मल तौर पर तावन कर रही है। आपने देखा कि पहले दिन ही हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने नोटिस लिया, CM साहब को इंस्ट्रक्ट किया, उन्होंने वज़रा को कहा और सईद गनी साहब का सबसे पहले बयान आया था कि जितने लोगों को वहाँ से
डिस्टर्ब किया गया है उनको हम लोग कहीं ना कहीं एकोमोडेट करेंगे। उसके लिए एक सीएम साहब ने कमेटी बना दी गई मिनिस्टर्स की, फिर उन्होंने मेयर साहब को भी ऑन बोर्ड रखा, या इसी तरह दीगर जो DMCs के चेयरमैन हैं कि उनको भी बुला सकते हैं एक्स ऑफिशियल मेंबर करके, ताकि कोई ऐसी जगहें जहां पे इनको दोबारा रीसेट किया जाए, क्योंकि लाखों लोग का सिलसिला हो जाता है। अगर 1000 आप कोई दुकानें तोड़ दें तो उससे फैमिलीज़ होती हैं, दीगर लोग होते हैं, तो बहुत सारा इसमें इशू था। तो उस पर काम हो रहा है। मुख्तलिफ जगहें हैं जो सिंध गवर्नमेंट की भी हैं और कुछ KMC DMCs की भी हैं। उनके जिन लोगों ने आपको वोट दिया, असम्बलियों तक पहुंचाया, अब वो एहतजाज कर रहे हैं। उनका एक शिकवा ये भी है कि चाहे सिंध हुकूमत हो या चाहे कोई और जमात हो, हमारे साथ बात करने के लिए, दाद रसी के लिए कोई नहीं आया। सर, उन लोगों के साथ अगर बात कंधे पे हाथ रखा जाए। मैं आपको ऐसा करूँ, वोट अपनी जगह पे, लेकिन ये सारा कुछ है इंसानी हमदर्दी के तौर पर कि उनके हमें पूरा एहसास है। सिंध गवर्नमेंट अपना इंशाल्लाह उसमें पूरा किरदार अदा करेगी और इन लोगों के लिए पूरी कोशिश है। कुछ 2-3 जगहें आइडेंटिफाई हुई हैं, वहाँ पे कुछ सिलसिला चला है जिसमें सईद गनी साहब उस कमेटी के हेड हैं और कुछ वज़रा उनके साथ हैं। अच्छा, अब सबसे बड़ा सवाल सर ये भी आता है कि कैसा, क्योंकि सिंध हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रही है, गुज़श्ता 10 बरस से हैं आप लोग हुकूमत में। जब ये सारी तामीरात हो रही थी, रिहायशी जगहों पर कमर्शियल तामीरात हो रही थी, उसके अलावा जिन जिन जगहों पर जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है वहाँ पर कब्ज़ा हुआ, तब सिंध हुकूमत कहाँ थी उस दौरान? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि कुछ ब्लैक शीप्स होते हैं, कुछ ब्यूरोक्रेसी में, कुछ और इदारों में, लेकिन मोस्टली ये अब जिससे भी आप बात करेंगे, जिसको भी हटाया गया है, वो आपको क्या कहता है कि अभी मैं 2 साल हुए आया हूँ, या 8 साल हुए हैं, 6 साल हुए हैं। जिससे पूछेंगे बोलेगा मैं 30 साल से बैठा हूँ, 20 साल से बैठा हूँ, 15 साल से बैठा हूँ। तो उस वक्त तो गवर्नमेंट नहीं थी पीपल्स पार्टी की, उस वक्त तो कुछ और इदारों जो थे जिनका अमल दखल जहाँ था, या जिनकी वजह से अब ये जो नई आई है इंस्ट्रक्शंस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिसमें मुख्तलिफ चीज़ों को कहा गया, मास्टर प्लान की बात की गई, तो ये कब हुआ? ये 2001 के बाद हुआ, जब ये इख्तियारात आगे पीछे कर दिए गए। और फिर इसीलिए तो हम कहते हैं कि ये इख्तियारात KDA के पास होने चाहिए, यहाँ कोई इंडिपेंडेंट इदारा हो। ऑपरेशन हो रहा है, बड़ी अच्छी बात है, चले ठीक है, लेकिन जो लोग जिम्मेदारान हैं, जो इदारों में मौजूद थे, जो आंखें बंद किए बैठे रहे जब ये तामीरात हो रही थी, क्या सिंध हुकूमत उनका मुहासबा करेगी? जी बिल्कुल, उन पर एक्शन होना चाहिए। असल कसूरवार वही हैं जिन लोगों का ये था कि वो ऐसा ना होने दें, वो उन्होंने मिली भगत कर ये सब कुछ किया। आप सही कह रहे हैं कि उसमें इदारों के लोग भी, दीगर लोग भी उसमें शामिल होते हैं, उनको भी सज़ा होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, नासिर हुसैन शाह साहब मेरे साथ मौजूद, और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो अहकामात दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, उस पर अमल दरामद में किस हद तक खुद अपना किरदार अदा कर रही है। बहरहाल असल बात यह है कि जिन जिन लोगों को डिस्प्लेस किया गया, जिन लोगों की दुकानें गिराई गई हैं, उन्हें उसका मुतबादल दिया जाए, जल्द अज जल्द दिया जाए। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के कप्तान हैं मेयर कराची जनाब वसीम अख्तर। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद उनका फर्ज, लेकिन कराची की असल शक्ल में बहाली के लिए मुनासिब हिकमत अमली क्यों ना अपनाई गई? मलबा उठाने का काम मुकम्मल क्यों नहीं हो रहा? सियासी जमातों के तहफ्फुजात क्या हैं? दुकानदारों को मुतबादल कौन और कब फराहम करेगा? ये वो तमाम सवालात हैं जिनके जवाब जानने के लिए हमने मेयर साहब से मुतअद्दिद बार राब्ता करने की कोशिश की। उनके कीमती वक्त का थोड़ा सा हिस्सा मांगा, मगर मेयर साहब ने कोई लिफ्ट न करवाई। शायद अवाम की तकलीफ से ज्यादा भी कोई अहम काम है जनाब को। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में तजावुजात के खिलाफ जो ऑपरेशन चल रहा है, उससे उम्मीद पैदा हुई है कि कराची का साबिका हुस्न बहाल हो जाएगा, और साल साल से जो नाजायज़ तजावुजात कायम की जा रही थी, अब उन्हें हटाने का ख्याल इंतज़ामिया को इस सूरत में आया कि सुप्रीम कोर्ट को ही एक्शन लेना पड़ा और हुक्म जारी करना पड़ा। लेकिन हमने इस प्रोग्राम में अवाम का मौक़िफ़ भी जाना है, उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिनकी सिंध में हुकूमत है गुज़श्ता 10 बरस से, उनका मौक़िफ़ भी आप तक पहुँचाया है। कोई अगर सामने नहीं आया तो वो इस ऑपरेशन के रूह रवां मेयर कराची जनाब वसीम अख्तर साहब हैं, जिनके पास शायद और बहुत से ज़रूरी काम है करने के लिए। अवाम के लिए उनके पास वक्त नहीं है, ना तो वो मुतासरीन के पास जाके उनकी दादरसी कर रहे हैं, ना तो उनसे किए गए वादे पूरे कर रहे हैं। ज़ीशान मलिक को प्रोग्राम हम लोग से कराची शहर से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।